Hello, my dear friend. You are again welcome in PLC microcontroller and SCADA video lecture. So, guys, it's really a nice and happy moment for me because आज जो है हमारा थर्ड चैप्टर जो कि माइक्रो कंट्रोलर MCS51 इसका लास्ट चैप्टर हम अपलोड करने वाले हैं और लास्ट वीडियो भी होने वाला है हमारे थर्ड चैप्टर का। तो ये होगा हमारा वीडियो जो है लास्ट टॉपिक, जो कि हर एक टॉपिक को हम सीक्वेंस वाइज शुरू से ही, आपका फर्स्ट चैप्टर हो तब, सेकेंड चैप्टर हो तब, थर्ड चैप्टर हो तब, हमने शुरू से अपलोड किया है। तो आज जो है लास्ट टॉपिक है इंटरप्ट। तो चलिए पढ़ते हैं इंटरप्ट होता क्या है। सबसे पहले देखिए इंटरप्ट, हम जब आपको पिन डायग्राम बता रहे थे तब भी आपको हमने बहुत अच्छा समझाया था इंटरप्ट क्या होता है। एक बार और देखते हैं। देखिए इंटरप्ट आर एन इवेंट विच टेम्पोरली सस्पेंड द मेन प्रोग्राम एंड पासिस द कंट्रोल द एक्सटर्नल सोर्स एंड एक्सिक्यूट देयर प्रोग्राम। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब समझते हैं। देखिए इंटरप्ट एक ऐसा इवेंट है जो हमारा मेन प्रोग्राम मतलब कंट्रोलिंग कर रहा था, हमारा माइक्रो कंट्रोलर, उसको कुछ देर के लिए टेम्प्रोरी मतलब कुछ समयों के लिए क्या करता है, सस्पेंड मतलब उसको पोस्टपोन कर देता है, रोक देता है। और जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स से जो भी हमारा मतलब सिग्नल आया है उसको एक्सिक्यूट करने लगता है पहले। मतलब जैसे कि हमने उस समय बताया था, जैसे आप सपोज़ आपका ये व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे कुछ चैटिंग किसी को कर रहे हैं, तुरंत आपका कॉल अपने आपके पापा का आ गया, तो सबसे पहले आप किसको मतलब काम करना चाहेंगे? आप वहाँ पे व्हाट्सअप को बंद करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन को रिसीव करेंगे। तो वो एक इंटरप्ट हो गया। आप जब व्हाट्सअप चला रहे थे तो उसमें इंटरप्ट क्या हुआ, आपके पापा का फ़ोन आ गया, तो वो एक इंटरप्ट है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये इंटरप्ट हो गया। तो इंटरप्ट जो होता है, द प्रोग्राम विच एसोसिएटेड विथ इंटरप्ट इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जो हमारा इंटरप्ट आता है, जैसे हमने कहा कि जो भी हमारा टास्क परफॉर्म कर रहा था माइक्रो कंट्रोल, उसको स्टॉप कर देगा और उस जो एक्सटर्नली हमारा जो भी सिग्नल आया उसको एक्सिक्यूट करेगा। तो उसको एक्सिक्यूट करने के लिए उसका तो एड्रेस तो लेना ज़रूरी है ना, उसको देखेगा कि क्या उसका प्रियोरिटी है। आगे आप पढ़ेंगे क्या उसकी प्रियोरिटी, क्या हमें जो हमारा सिग्नल आउटपुट से प्रोवाइड हो रहा है क्या उसको एक्सिक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका जो एड्रेस है वो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन में क्या होता है, मतलब सेट होता है। आगे नीचे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वही हमने लिखा है कि फॉर एवरी इंटरप्ट, सभी इंटरप्ट के लिए, देयर इज फिक्स लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स ISR। जो जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो उसके एड्रेस को, फिक्स लोकेशन को मतलब मेमोरी में होल्ड किया रहता है। आप मतलब हमने एग्जांपल के बेसिस पे बहुत ही मतलब ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ से आपको इंटरप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। देखिए थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं, अब समझाते हैं। तो जैसे ही हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया या हमारा कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो गया, तो इंटरप्ट किसको जरूरी होगा, हमारे पेरिफेरल डिवाइस जैसे टाइमर काउंटर को, किसी को भी अगर मान के चलिए एट स्पॉट हमें इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड किया, कोई ये पेरिफेरल डिवाइस किसको इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, हमारे माइक्रो कंट्रोलर को। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, आप देखिए जैसे ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसका एड्रेस है 8001 और 800000। तो जैसे ये टास्क परफॉर्म कर रहा है तो अब क्या करेगा, जैसे ही इसको इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड हुआ, ये क्या करेगा। हाँ जी, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जैसे ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर जैसे टास्क मतलब परफॉर्म कर रहा है, जिसका एड्रेस 8001 और उसका नेक्स्ट जो है 8000 है। तो सबसे पहले जब भी हमारा कोई भी इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड होगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा है, उसको सबसे पहले परफॉर्म करेगा। और परफॉर्म करने का 3 प्रोसेस होता है। हम आपको पहले वीडियो में बताया था, जब भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर किसी भी टास्क को 3 पार्ट में प्रोवाइड मतलब कंप्लीट करता है। पहला फेचिंग, दूसरा जो होता है हमारा डिकोडिंग और तीसरा जो होता है एक्सक्यूशन। तो ये तीनों प्रोसेस करने के तुरंत बाद जो भी इसका मतलब लास्ट में रिजल्ट आया उसको क्या करेगा, सबसे पहले हमारा जो एक स्टेक मेमोरी होता है उसमें क्या करेगा, उस जो भी हमारा रिजल्ट है उसको पी एस डब्ल्यू में क्या करेगा, पुश करेगा। पुश ऑपरेशन हम जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे स्टैक रजिस्टर, उसमें बताया था पुश जो हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी में मतलब अंदर इन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा परफॉर्म कर रहा था माइक्रो कंट्रोलर, उसको पुश करेगा उसके रिजल्ट को। जैसे हम वो तीनों टास्क परफॉर्म करेगा, फेचिंग, डिकोडिंग एंड देन एक्युमुलेशन, उसके बाद इस हमारे रिजल्ट को एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी में क्या करेगा, इन करेगा। इन करने के तुरंत बाद जो अगला एक उसके अगला टास्क है जो आगे उसको परफॉर्म करना था, वो पीसी में क्या करेगा, पुश करेगा। आपने पीसी प्रोग्राम काउंटर के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा पीसी है वो एक
अधिक वाले इवेंट को क्या करता है, कंटेन किया होता है। तो सबसे पहले जो जो भी इंटरप्ट सिग्नल, एक बार और देखिए, इंटरप्ट जब भी आता है तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा था उसको परफॉर्म करके उसके मतलब एड्रेस को या लोकेशन को किस में, PSW में पुश कर देगा। पुश करने के तुरंत बाद जो भी अगला वाला टास्क उसे परफॉर्म करना है वो पीसी में क्या करेगा, पुश कर देगा। एंड देन तुरंत जंप करेगा ISR में। ISR क्या था, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जहां हमारी इंटरप्ट जो भी सिग्नल प्रोवाइड हुआ है उसका मतलब क्या होता है, एड्रेस होता है। वहाँ पे जाके मतलब पहले क्या करेगा, देखेगा कि इंटरप्ट जो है उसका प्रियोरिटी है कि नहीं। अगर प्रियोरिटी होगा तो तुरंत आएगा और उस टॉस्क को प्रीफॉर्म करने लगेगा। जैसे उस टॉस्क को प्रीफॉर्म किया, हमारा इंटरप्ट जो भी टाइमर जो भी काउंटर था उसको जैसे ही प्रीफॉर्म किया, तुरंत फिर क्या करेगा, फिर हमारे स्टैक मेमोरी में आएगा। अब स्टैक मेमोरी में जो पीसी था, पीसी में जो भी हमने अपना फर्स्ट मतलब एक अधिक इवेंट जो हमने मतलब इन किया था उसको पॉप इंस्ट्रक्शन, देखिए पॉप इंस्ट्रक्शन से हमारा जो भी मेमोरी में डाटा सेव होता है उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये फिर हमारा मतलब पॉप इंस्ट्रक्शन से आ जाएगा और देन हमारा जो भी इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड हुआ था उसको कंप्लीट करने के बाद ही हमारा पॉप सिग्नल प्रोवाइड होगा और हमारा जो भी पहले से जैसे हमारा माइक्रो कंट्रोलर वर्क कर रहा था वर्क करेगा। तो डेट सिंपल, मतलब यही इंटरप्ट का हमारा ये इंटरप्ट ऐसे ही आता है। और पॉप और पुश सिग्नल का यूज करके, स्टैक एरिया का यूज करके, स्टैक मेमोरी का यूज करके हम क्या करते हैं, हम कोई इंटरप्ट को बहुत ईजिली मतलब क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। तो कुछ स्टेप हैं जो हमने समझाया, उसको आपको मैंने लिख के समझाया हुआ है। स्टेप टेकन बाय माइक्रो कंट्रोलर व्हेन इंटरप्ट सिग्नल इज टू इट, मतलब जब भी आता है गिवन टू इट, सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, जो हमारा करेंट मतलब जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा था उसको सबसे पहले कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले जो भी कंप्लीट का रिजल्ट आया उसको पुश करके PSW में स्टैक मेमोरी को क्या करेगा, सेव करेगा। उसके बाद एक अगला उसे टास्क परफॉर्म करना था उसको पीसी में क्या करेगा, पुश कर देगा। उसके बाद जब हमारा इंटरप्ट सिग्नल जो भी प्रोवाइड हुआ था उसको कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के तुरंत बाद हमारे पीसी में आएगा और पीसी में क्या करेगा, पॉप इंस्ट्रक्शन से लोड कर लेगा क्या, ISR के इंस्ट्रक्शन को। और उसके बाद जैसे परफॉर्म हमारा पहले से कर रहा था माइक्रो कंट्रोल वैसे परफॉर्म करने लगेगा। तो 4 स्टेप हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से हमने बताया। पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद PSW में जो भी रिजल्ट आएगा कंप्लीट करने का उसको सेव करेगा, पीसी में एक अगला इंस्ट्रक्शन को सेव करेगा। उसके बाद इंटरप्ट जो भी आया उसके पूरे काम को करने के बाद फिर पीसी में आएगा और पॉप इंस्ट्रक्शन से जो भी हमने ISR सब रूटीन से जो भी हमने एड्रेस पुश किया था उसको पॉप इंस्ट्रक्शन से बाहर निकल के फिर उसको मतलब क्या करने लगेगा, टॉस को परफॉर्म करने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें हमारा जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छा से लिखा है, जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 5 इंटरप्ट होते हैं। 2 जो होते हैं इंटरप्ट वो इंटरनल होते हैं, सॉरी 2 जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं और 3 जो होते हैं इंटरनल होते हैं। जो एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है वो एक्सटर्नल 0 एक्सटर्नल 1 होता है। जो हमारा इंटरनल इंटरप्ट होता है वो इंटरनल टाइमर 0, इंटरनल टाइमर 1 और इंटरनल सीरियल पोर्ट, ये हमारे 5 होते हैं 8051 में। लेकिन अगर हम 8052 माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, जो हमारे 8052 माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें हमारे 6 इंटरप्ट होते हैं और 2 इसमें भी एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन जो इंटरनल इंटरप्ट होते हैं वो एक इसमें इंक्रीज होता है और वो क्या होता है, इंटरनल टाइमर 2 जो है इसमें अधिक हो जाता है। जैसे हमने एक्सटर्नल में देखा, जो इंटरनल थे वो इंटरनल टाइमर 0, टाइमर 1 और सीरियल पोर्ट, इसमें टाइमर 2 भी आ जाएगा 8051 सीरीज में। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, राइट। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर था उसमें पाँच टाइप के इंटरप्ट पाए जाते हैं। उनमें भी मतलब क्या होता है, देखिए एक फैक्टर्ड होते हैं। फैक्टर्ड किसे वो कहते हैं, जिनका स्टार्टिंग का एड्रेस हमें मालूम हो। ऐसा इंटरप्ट जिसका हमारा पहले का एड्रेस मालूम हो, पहले एड्रेस उसका मालूम हो तो उसे हम वेक्टर्ड एड्रेस कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मतलब प्रियोरिटी किस इंटरप्ट की प्रियोरिटी है, तो देखिए सबसे पहले अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है उसकी प्रियोरिटी सबसे अधिक होती है और उसका एड्रेस 0003 होती है। उसके बाद हमारा टाइमर 0 का इंटरप्ट होता है, उसका एड्रेस 00B होता है, 000B। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 आता है, टाइमर 1 आता है, उसके बाद सीरियल पोर्ट होता है और उसके बाद हमारा टाइमर 2 जो कि 8052 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का होता है उसका आता है, राइट। हाँ जी, तो उसके बाद उसका हमारा मतलब ऐसे इनका एड्रेस होता है और इनका प्रियोरिटी हाईएस्ट से लोएस्ट। मतलब सबसे पहले अगर हमारा देखिए एट सेम टाइम अगर हमारा एक इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है,
हमारा सीरियल पोर्ट भी उसी समय हमारा मतलब क्या करता है, इंटरप्ट प्रोवाइड करता है, उसी समय टाइमर भी प्रोवाइड करता है। तो हमारा प्रायोरिटी किसका जाता है, टाइमर का जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो मतलब माइक्रो कंट्रोलर है वो टाइमर के टास्क को परफॉर्म करेगा, देन सीरियल पोर्ट को करेगा। तो यहाँ से इसकी प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी अधिक एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो का है, उसके बाद टाइमर जीरो का है, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट वन का है, उसके बाद टाइमर वन का है, उसका सीरियल पोर्ट का है। उसके बाद लास्टली हमारे 8052 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर टू आता है, उसकी सबसे कम होती है क्या, हमारी प्रायोरिटी। तो ये होता है। उसके बाद हम दो प्रकार के मतलब क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार के हम इंटरप्ट पढ़ेंगे। देयर आर टू इंटरप्ट रजिस्टर एसोसिएटेड विथ इंटरप्ट विच आर गिवन बिलो। एक जो होता है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर पढ़ेंगे और एक इंटरप्ट, ओहो देखिए गाइस, अभी एक कॉल आ गया था मेरे दोस्त का। तो देखिए यही तो मेन मोटिव है ना, जब आप स्टूडेंट रहेंगे और एक टीचर, मतलब इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में प्ले करता है। तो जैसे देखिए अभी तो हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, ये मेरा स्टार्टिंग फेज है। जैसे ही हमारा मतलब थोड़ा सा एरिया इंक्रीज़ हुआ, जैसे आप लोगों ने चैनल को शेयर किया, यूट्यूब से हमारा चैनल मोनेटाइज में भी अगर हो गया, तो हम आप मतलब एक अपना सेटअप अलग बनाएंगे। उस समय फेस टू फेस वीडियोज़ बनाने का मतलब कोशिश करेंगे, और उस समय इससे अधिक, इससे अच्छे, बेस्ट, बेटर क्वालिटी में आपको बेटर से बेटर फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करने की मतलब शिक्षा मतलब हम कोशिश करेंगे। तो जस्ट कम ऑन, हम क्या आपको बता रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा इंटरप्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक जो होता है इंटरप्ट इनेबल होता है और एक इंटरप्ट प्रायोरिटी होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इंटरप्ट इनेबल पढ़ते हैं। इंटरप्ट इनेबल क्या होता है? इंटरप्ट इनेबल जो होता है हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है, जिनके मतलब बीट जो होते हैं ऐसे एसोसिएट होते हैं। सबसे जो लास्ट वाला बिट जो होता है वो इंटरप्ट इनेबल होता है। मतलब पहला बिट जैसे हम D1 D2 जैसे लिखते हैं, पहले से लिखते आ रहे हैं, तो अब हर एक चीज़ को लिखना जरूरी नहीं है, राइट। तो जो हमारा D1 बिट होता है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो होता है, उसके बाद एक्सटर्नल टाइमर जीरो होता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट वन होता है, उसके बाद एक्सटर्नल टाइमर वन होता है, उसके बाद एक्सटर्नल सीरियल पोर्ट होता है, और देन हमारा एक जो होता है, ये अभी फ्यूचर के लिए छोड़ा गया है। जब भी फ्यूचर में हम कुछ अलग मतलब नेक्स्ट सर्च करेंगे, तो इसमें इसका हम बिट को एसोसिएट कर देंगे। तो सबसे लास्ट बिट जो होता है एनेबल एक्सिस होता है। तो हमारा लास्ट बिट जो होता है एनेबल एक्सिस, जब हमारा एनेबल एक्सिस इफ़, हाँ जी, कोई नहीं, आज वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। इंटरप्ट इनेबल जो बीट होता है, अगर ये जीरो हुआ तो हमारे जो भी अदर बीट हैं वो सभी जीरो होंगे। जैसे एक मेन स्विच की तरह आप समझ सकते हैं। जब इनेबल बीट जो होगा अगर जीरो होगा तो हमारे सब जो इंटरप्ट हैं ये डिसेबल होंगे। लेकिन जैसे ही अनेबल बीट हमारा वन होगा तो हमारे इंटरप्ट जो होंगे ये इनेबल हो जाएंगे और अपना प्रायोरिटी के बेसिस पे अपना जो है वर्क परफॉर्म करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं जो हमारा EX0 बीट है, एक्सटर्नल जीरो, अगर एक्सटर्नल जीरो बिट जीरो होगा तो ये डिसेबल होगा, मतलब ये अपने इंडिविजुअली भी इंटरप्ट बाद में परफॉर्म करेंगे जब इनेबल बिट हमारा वन होगा। और जब ये हमारा एक्सटर्नल बिट जो होगा अगर वन होगा तो ये इनेबल होगा, जीरो होगा तो डिसेबल होगा। ऐसे ही टाइमर के लिए होगा, टाइमर जीरो के लिए भी अगर जीरो होगा ये इसका बिट तो ये डिसेबल होगा, जब वन होगा तो इनेबल होगा। उसके बाद दूसरी है इंटरप्ट प्रायोरिटी। जैसे आपने देखा जब हम इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, मतलब अभी हमने इससे पहले इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर देखे, इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट प्रायोरिटी। इंटरप्ट इनेबल में पहले से प्रायोरिटी दी होती है। जैसे हमने बताया कि प्रायोरिटी सबसे अधिक हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट का होता है, उसका टाइमर जीरो, एक्सटर्नल इंटरप्ट वन, उसका टाइमर वन, सीरियल पोर्ट, टाइमर टू। लेकिन जो हमारा इंटरप्ट प्रायोरिटी होता है, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, इसमें हम अपने से अपने अकॉर्डिंग के नीड जो होता है हम प्रायोरिटी को सेव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया इसमें इनेबल एक्सेस नहीं होता है। ये दोनों पिन जो होते हैं फ्यूचर के लिए डिसाइड अभी नहीं हुए हैं। फ्यूचर में हम कुछ भी इसको मतलब जो भी डिस्कवर होगा हम इसमें बिट को एसोसिएट कर देंगे। जैसे इसमें प्रियोरिटी हम पी से डिनोट करेंगे, उसमें इनेबल से ई से लिख रहे थे EX0, इसमें PX0 P20 मतलब प्रियोरिटी, एक्सटर्नल प्रियोरिटी टाइमर जीरो, एक्सटर्नल प्रियोरिटी इंटरप्ट वन, ये ऐसे ही टाइमर वन हो गया, ये प्रियोरिटी सीरियल पोर्ट हो गया। तो हमने क्या लिखा है, एज वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो हमारा 8051 है उसमें प्रियोरिटी जो होती है ऐसे होती है, इंटरनल जीरो, उसके बाद टाइमर जीरो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरप्ट वन, उसके बाद टाइमर वन। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा इसमें मतलब पहले से हम प्रियोरिटी बेसिस पे दिए होते हैं 8051, लेकिन जब, हाँ जी, तो जैसा कि हमने बताया था कि जो जो हमारा इनेबल बीट होता है यहाँ पे उसमें हम प्रायोरिटी फिक्स किए होते हैं जो, लेकिन हमारा जो ये दूसरा जो इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, इसमें हम प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग के नीड, जैसे हमने लिखा भी है,
बट इन इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन सेट द प्रायोरिटी। जैसे हमें सबसे पहला प्रायोरिटी एक्सटर्नल की नहीं ज़रूरत है, हमें जो मतलब हमें प्रायोरिटी जो चाहिए वो टाइमर की चाहिए, टाइमर 1 की। तो हम टाइमर 1 को यहाँ सेट कर देंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत है वैसे वैसे हम अपने अकॉर्डिंग टू नीड हम इंटरनल प्रायोरिटी रजिस्टर में सेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो भी मतलब कंप्लीट ही हो गया, और फाइनली हम जो चैप्टर 3 है उसको बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया हो फर्स्ट से थर्ड चैप्टर का जर्नी। अगर अभी भी कोई कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू।